हेलो दोस्तों, आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल एसके ग्रुप डिस्कशन पर स्वागत है। आज आप लोगों के साथ नवंबर मंथ का वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। किसने 8वीं बार बेलन डी और पुरस्कार जीता है? तो लियोनेल मेसी ने। किस देश ने बिना वीजा की यात्रा की अनुमति दी है? तो थाईलैंड ने दी है। किस सामाजिक कार्यकर्ताओं को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दीनानाथ राजपूत को। किसे 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? तो शेखर कपूर को। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो शाहीन अफरीदी बन गए हैं। कि क्रिकेट में से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो कॉलिंस में जोड़ा गया है। किसे अंडर 10 वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विहान तल्या विकास को। तो विहान तल्या विकास को किया गया है। देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 37% हो गई है। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 नवंबर को? तो कर्नाटक ने। यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो कोझिकोड केरल को। यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश को किया गया है। किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम में। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है? नंदिनी दास को। कहता है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है? तो नंदिनी दास को। किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड की। कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है? तो कोलकाता। किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। किस देश की सेना द्वारा मिन्यूटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो अमेरिका का किया गया है। केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? टी पद्मनाभन को। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी बन गए हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राजेंद्र मेनन को। जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो शिव नादर ने। HCL टेक के संस्थापक है। उसके बाद प्रोजेक्ट कुशा किसने शुरू किया है? तो DRDO ने। ये प्रोजेक्ट कुशा जो है DRDO ने शुरू किया है। किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है? तो कर्नाटक ने। कर्नाटक में। अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा किसने की है? तो नीदरलैंड ने की है। किस राज्य में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया है? तो केरल में। पारुमला पेरुनल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है। कहता है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने कहाँ में 50 मेगावाट की अपनी पहली नवीकरणीय योजना दायापार पवन परियोजना की शुरुआत की है? तो गुजरात के कच्छ में की है। किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंदौर को प्राप्त हुआ है। अपने सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला
दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भूटान बन गया है। किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमीरपुर जिले में। किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल जीता है? तो भारत ने जीता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है? तो कॉलिंस बन गया है। साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? एंजेलो मैथ्यूज, जो श्रीलंका के हैं। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो बांग्लादेश करेगा। हाल ही में कहाँ गेको की नई प्रजाति खोजी गई है? तो पश्चिमी घाट में। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो नई दिल्ली बन गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पंजाब टीम ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 55वां सदस्य कौन बन गया है? तो चिली बन गया है। किस आईआईटी ने तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने। कौन सी राज्य सरकार गाय की जनगणना कराएगी? तो उत्तर प्रदेश अब गाय की भी जनगणना कराएगी। किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? तो श्रीलंका ने क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो केरल को। कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो भारत। किस आईआईटी द्वारा ATMAN नामक उत्कृष्ट केंद्र स्थापना की गई है? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? जापान में। भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार को। किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने। 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो मुंद्रा पोर्ट, जो कि गुजरात में है। कौन सी राज्य सरकार ने वन्यजीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु सरकार ने। किस देश के क्लुचेव्स्काया सोप्का ज्वालामुखी में विस्फोटक हुआ है? तो रूस में हुआ है। भारतीय अनुसंधान संस्थान ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए धान की किस एक नई किस्म को विकसित किया है? तो पूसा 2090। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? ग्लेन मैक्सवेल ने। किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लेनिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया की थी। मेग लेनिन ऑस्ट्रेलिया की थी। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी रहा है। 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तराखंड ने। ICC ODI रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? तो शुभम गिल बन गए हैं। किस राज्य के रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो असम का था। किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है? तो DY चंद्रचूड़ ने।
ITBP का 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो देहरादून में बनाया गया। आइसलैंड में किस ज्वालामुखी के पास लगातार भूकंप आने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो फगराडलसफ जाल ज्वालामुखी को फटने से। आगे है, किसने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप इवोटो द्वीप मिला है? जापान में। कहता है, किस सुरंग में लैंडस्लाइड के कारण वहां काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए हैं? सिलक्यारा सुरंग, जो कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। किस देश के क्रिकेटर सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वेस्टइंडीज का खिलाड़ी था। किस देश की रक्षा कंपनी साब 100% FDI पाने वाली पहली विदेश कंपनी बन गई है? तो स्वीडन की। किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? तो गुजरात में। किस देश की ज्वालामुखी के B-21 रेडार कौन चीज? तो रेडार ने अपनी पहली उड़ान भरी है? तो अमेरिका में। आपसे यही उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे और अच्छे से याद रखेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपको भी और अपने दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। आज इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक इस वीडियो को, और ये 200 लाइक जो है तभी हो पाएगा जब आप दोस्तों के पास शेयर करेंगे। गाजा के संघर्ष के बीच इजरायल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? तो फिनलैंड की। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसने जीता है? तो श्री हरि नटराज ने। INS सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है? तो नामीबिया की। किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो कनाडा ने। एबंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो फाल्गुनी शाह है। 800 किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक है? तो मुथैया मुरलीधरन की। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो जकार्ता में होगी। भारत किस देश ने ईगला S-NT एयरक्राफ्ट मिसाइलों खरीद रहा है? तो रूस ने। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो शीतल महाजन ने। किस राज्य सरकार ने आयान मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो केरल सरकार ने। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? दक्षिण कोरिया ने। किस राज्य की स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया गया है? तो झारखंड की। अपेक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में हुआ। ICC हॉल ऑफ फेम शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो डायना इडुजली। नंबर 1 ODI गेंदबाज कौन बने हैं? केशव महाराजा ने। इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत की
भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो अमेरिका ने किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है? तो श्रीलंका के साथ। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो चीन ने सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड? कौन अवार्ड? तो लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे मिला है? तो सलमान रुश्दी को। भारतीय सेना और बीआरओ ने कहाँ बेली ब्रिज, कौन ब्रिज? तो बेली ब्रिज पूरा किया है? तो सिक्किम में। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। पादप स्वास्थ्य प्रबंधक 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में हुए जातिगत जनगणना के बाद जातिगत आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाला विधेयक पारित किया है? तो बिहार ने। महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? तो सुरेश वाडकर को। सूचनानुसार किस देश ने राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारत की प्रतिनिधित्व करेंगे? मालदीव ने। जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए। भारत का स्थान इसमें तीसरा है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? तो तीसरा है। किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? हालूसीनेट को। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत बना है। भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? अमिनी नाम है। किस भारतीय एथलेटिक्स को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को चुना गया है। किसे 2023 केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बीना अग्रवाल और तथा डेविड बार्किन को। किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटे के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है? तो त्रिपुरा ने। किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सेनिस पलासियोस ने, जो कि निकारागुआ का है। किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया मिला है? रेयन रेनॉल्ड्स को। भारत में घूमने के लिए सर्वोच्च स्थान किसे घोषित किया गया है? तो कोच्चि शहर, केरल को। दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो विराट कोहली ने जीता है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो विराट कोहली ने जीता है 2023 का। किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोक्का गक्कई के पूर्व प्रमुख डेसाकू इकेदा का निधन हो गया है? तो जापान का था। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बेंगलुरु रहा है। किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? राजकुमार हिरानी को। किस राज्य? तो लद्दाख को। सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है? तो लद्दाख को मिला है। 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ होगा? तो बारीपदा में। ATP फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। ATP फाइनल्स में
किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वीर दास ने। किसने लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थ पर प्रतिबंध लगाया है? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थ पर प्रतिबंध लगाया है? तो उत्तर प्रदेश ने लगा दिया है। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे 54वें IFFI में सम्मानित किया गया है? तो माधुरी दीक्षित को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई में शुरू हुआ है? तो अमेरिका में। वैश्विक महोत्सव पालन सम्मेलन भारत 2023 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो अहमदाबाद में। किसे साहित्य का JCB पुरस्कार 2023 जीता है? पेरुमल मुरुगन उपन्यास है फायरबर्ड के लिए दिया गया है। किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल्स ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? तो क्यूटोन टाइल्स को। किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? C राजकुमार को। देश का पहला मेन इन इंडिया AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया है। उनका नाम क्या है? नेव क्लाउड है। किसे 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है? तो पंकज अडवाणी ने। तुर्की से भारत आ रहे किस मालवाहक जहाज को यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक किया है? तो गैलेक्सी लीडर ने। कहता है तुर्की ने सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो 24% की। पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार कौन पुरस्कार? तो धाहान पुरस्कार पाने वाले पहली महिला कौन बनी है? तो दीप्ति बबूता। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात ने। जम्मू कश्मीर के किस जिले को केसर को GI टैग मिला है? तो किश्तवाड़ को मिला है। नाबार्ड के उप प्रबंधक निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो अजय सूद ने। घोल फिश को किस राज्य का स्टेट फिश घोषित किया गया है? तो गुजरात का स्टेट फिश घोषित किया गया है। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? सेफ सिटी परियोजना शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो म्यांमार ने किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी बार सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी किस देश की है? तो भारत का है। जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है? तो मेघालय ने किया है। किस IIT के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? IIT रोपर ने। संयुक्त देखिए एस्ट्रो हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है ना आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 8वें भारत जल प्रभार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा
नाम से राष्ट्रीय शिक्षा शुरुआत कहाँ से की है? तो ओडिशा से की है। सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो कर्नल सुनीता ने बनी है। भारत ने किस देश के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू की है? तो कनाडा के साथ। भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की गई है? तो जकार्ता में। आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की गई है? तो जकार्ता में। सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगा। किसे नेशनल मोटालॉजिस्टिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुवाहाटी में किया गया है। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर एस एम सैफुद्दीन ने। किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है? तो केरल से। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बंगलुरु में किया गया है। कहाँ वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो गांधीनगर में। किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान ने। दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सिद्दीपेट जिला तेलंगाना की है। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? अनाहत सिंह ने बनी है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। किसने स्टार्ट्स इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? इश्वाक सिंह ने। अल्टीमेट खो-खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित हुआ है? तो भुवनेश्वर में, बिहार। किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है? तो बिहार में। किस रेलवे स्टेशन को IGBC से प्लेटिनम प्रमाणन मिला है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला है। भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा प्रियदर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? नई दिल्ली। रॉबर्ट सेंट किटॉन्ग्स को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मोजाम्बिक में। कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो शिमला में किया गया है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किसे ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्रिस गोपाल कृष्णन को। किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने क्रिकेटर से संन्यास लिया है? तो पाकिस्तान की थी। ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। किस राज्य को काजू के लिए GI टैग मिला है? तो गोवा को मिला है। ASITIS
न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रविंद्र जडेजा को बनाया है। आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर को खो दिए हैं? तो पेरू ने। कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? तो भारत ने। आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो अग्नि पहल शुरू की गई है। भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? तो गुजरात में। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो ब्रिटेन के साथ। IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है, उसका नाम क्या है? चंद्रा नाम है। किस मंत्रालय ने एक भारत और श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो जनजातीय मंत्रालय ने। अनीस भानवाला ने ISSFWC में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। डेविड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इटली। उपविजेता कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया ने उपविजेता रहा था डेविड कप 2023 के लिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभारंभ किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो उज्ज्वला के नाम से। एक गोरैया इसका मतलब होता है। भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो रेखा सिंह को सम्मानित किया गया है। अंडर 19 एशिया कप के कप्तान कौन होंगे? तो उदय सराहन होंगे। किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया है? तो इटली ने बैन लगा दिया है। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस को। ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानबाज कौन बने हैं? अनीस भानवाला ने। किस देश ने थाईलैंड और श्रीलंका के बाद भारतीय नागरिकों को 30 दिन की फ्री वीजा देने की घोषणा की है? मलेशिया ने। राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो इस्पात मंत्रालय को। सूचनानुसार भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के दमोह में स्थापित किया गया है। अभी वर्तमान में बाघ की संख्या भारत में कितनी है? ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझे होंगे। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर कल मिलते हैं।